हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू जी चिल्स। मैं हूं जी चिल्स विक्रम। हमेशा की तरह वीडियो के अंत में देखेंगे 100 से ज्यादा फटाफट महत्वपूर्ण खबरें सभी क्षेत्रों से। लेकिन आइए पहले देखते हैं दुनिया की प्रमुख समाचार। 4 राज्यों में जंग का फिर से रिहर्सल, मॉक ड्रिल के बहाने दुश्मन को चेतावनी। भारत ने पाकिस्तान को 2 टूक जवाब देने की तैयारी फिर से शुरू कर दी है। जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात जैसे सरहदी राज्यों में गुरुवार यानी 29 मई की शाम मॉक ड्रिल होगी, यानी जंग का ट्रायल। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पैदा हुए तनाव के बीच सायरन बजेंगे, लाइटें गुल होंगी, लोग जान बचाकर दौड़ेंगे। ठीक वैसा ही नजारा जैसे युद्ध के मैदान में होता है। 7 मई को देश के 244 जिलों में ब्लैकआउट एक्सरसाइज हुई थी। अब सरहद के जिलों में युद्ध की रणनीति को सटीक बनाने का अभ्यास होगा। एक बार फिर से पाकिस्तान की रूह कांप गई है। नेक्स्ट खबर, रूस में गरजा भारत का कावेरी इंजन, दुश्मनों की नींद उड़ी। भारत ने बना घातक कावेरी जेट इंजन अब रूस की धरती पर उड़ान भरने को तैयार है। डीआरडीओ कर रहा है इसकी फ्लाइंग टेस्टिंग, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में लगाए जाने की प्लानिंग। इंजन का इस्तेमाल अब स्टेल्थ ड्रोन में भी होगा। इस स्वदेशी इंजन की क्षमता बढ़ाने के लिए दूसरा वर्जन कावेरी 2.0 भी प्लानिंग में है। साल 2035 के बाद तेजस में लगाया जाएगा। यह इंजन 900 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पर भी ताकतवर बना रहेगा। पूरी दुनिया में सिर्फ 4 देशों के पास फाइटर जेट इंजन बनाने की तकनीक है। भारत अब 5वां बनना चाहता है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप ने पुतिन को दी आग की धमकी, बोले अब बर्दाश्त नहीं होगा रूस का आतंक। यूक्रेन पर रूस के सबसे बड़े हवाई हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्लादिमीर पुतिन को कड़ी चेतावनी दी है। ट्रंप ने कहा, अगर वह न होते तो रूस कब का बर्बाद हो चुका होता। अब वे रूस पर नए प्रतिबंध लगाने की तैयारी में हैं। रूस ने कीव पर 9 बैलिस्टिक मिसाइल, 60 क्रूज मिसाइल और 298 ड्रोन बरसाए, जिसमें 13 लोग मारे गए। रूस ने यूक्रेन पर पुतिन की हत्या की कोशिश का आरोप लगाया। उधर दोनों देशों ने 1000 कैदियों की अदला बदली की। ट्रंप ने इसे शांति वार्ता की शुरुआत बताया, लेकिन अब जंग की गर्मी सीजफायर को निगल रही है और ट्रंप की चेतावनी रूस को फिर झुलसा सकती है। नेक्स्ट खबर, भारत पाकिस्तान की लॉबिंग जंग में ट्रंप के 2 खास मैदान में। डोनाल्ड ट्रंप की सत्ता में वापसी के साथ ही भारत और पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक लड़ाई ने नया मोड़ ले लिया है। भारत सरकार ने ट्रंप के सीनियर एडवाइजर जैसन मिलर को हर महीने 12 करोड़ रुपए पर अमेरिका में लॉबिस्ट नियुक्त किया है। ये वही आदमी है जो ट्रंप की हर चाल, हर बात, हर मूड को समझता है और उनके पूरे मीडिया कैंपेन का मास्टरमाइंड रहा है। भारत ने अमेरिका की सत्ता के सबसे करीब पहुंचने का सीक्रेट रास्ता खोल लिया है। वहीं पाकिस्तान ने ट्रंप के पूर्व निजी बॉडीगार्ड कीथ शिलर को लॉबिंग के लिए मैदान में उतारा है। भारत जैसन मिलर के जरिए ट्रंप के दिमाग तक सीधी पहुंच चाहता है। उधर शिलर पाकिस्तान के हितों की वकालत करेगा। यह लड़ाई अब सिर्फ बॉर्डर पर नहीं बल्कि व्हाइट हाउस के गलियारों तक पहुंच गई है। नेक्स्ट खबर, भारत ने फेल किया एर्दोगन का परमाणु बम प्लान, थोरियम तकनीक पर लगी ताले की चाबी। भारत ने तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन के परमाणु बम के सपने को मटियामेट कर दिया है। एर्दोगन इस्लामिक दुनिया के खलीफा बनने का ख्वाब देख रहे थे। थोरियम तकनीक से तुर्की न केवल अपनी ऊर्जा जरूरतें पूरी करना चाहता था, बल्कि उसी रास्ते से परमाणु बम तक पहुंचना चाहता था। भारत ने थोरियम तकनीक देने से साफ इनकार कर दिया, जिससे बौखलाकर एर्दोगन ने पाकिस्तान को सैकड़ों ड्रोन और पायलट्स की मदद दी। भारत के पास केरल, ओडिशा और तमिलनाडु के तटों पर थोरियम का अपार भंडार है। होमी जहांगीर भाभा की रणनीति ने भारत को थोरियम तकनीक में विश्व लीडर बना दिया है। तुर्की के पास थोरियम है लेकिन तकनीक नहीं। भारत की इसी तकनीक को हासिल करने में नाकाम एर्दोगन अब पाकिस्तान के कंगाली एजेंडे का हिस्सा बन गए हैं। नेक्स्ट खबर, अजरबैजान में शहबाज शरीफ ने भारत के खिलाफ समर्थन मांगा। ताजिकिस्तान में भी जंग के सुर। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अजरबैजान पहुंचे और राष्ट्रपति इल्हाम अलीयव से मुलाकात कर भारत के साथ सैन्य संघर्ष में समर्थन के लिए आभार जताया। शरीफ ने साफ किया कि दोनों देश एक दूसरे के साथ हर हाल में खड़े रहेंगे। इससे पहले शरीफ ने ईरान में भी भारत से बातचीत की इच्छा जताई थी। अब वह ताजिकिस्तान रवाना हो चुके हैं, जहां ग्लेशियर सम्मेलन में भाग लेंगे। नेक्स्ट खबर, चीन को फ्रांस ने दिया करारा जवाब, राफेल की ताकत पर उठाया गया पर्दा। चीन की फीनिक्स टीवी ने राफेल फाइटर जेट को बदनाम करने के लिए फ्रांस से पूछा था सवाल, लेकिन फ्रांसीसी वायुसेना ने चीन की साजिश को हवा में उड़ा दिया। हांगकांग से ऑपरेट होने वाले फीनिक्स टीवी के एक प्रश्न का उत्तर देते हुए फ्रांस एयरफोर्स के प्रवक्ता
कर्नल वर्नेट ने कहा कि घटना की विशिष्ट परिस्थितियां अभी भी रहस्य में डूबी हुई हैं और बहुत अधिक जानकारी की पुष्टि नहीं की जा सकती है। चीनी मीडिया में ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने के बाद से ही भारत के खिलाफ लगातार प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। चीन में 100 तरफ के फर्जी दावे किए गए हैं जिनका भारत ने बार बार खंडन किया है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायुसेना ने राफेल पर जवाब देते हुए कहा था कि नुकसान हवाई युद्ध का एक हिस्सा है और सभी भारतीय वायुसेना के पायलट सुरक्षित रूप से वापस आ गए। नेक्स्ट खबर, गोल्डन डोम के बहाने ट्रंप की चाल, कनाडा को बनाया दबाव का शिकार। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के मिसाइल डिफेंस सिस्टम गोल्डन डोम की घोषणा के साथ कनाडा पर तंज कसा। बोले अगर कनाडा अमेरिका का 51वां राज्य बने तो उसे यह सुरक्षा मुफ्त में मिलेगा, वरना देना होगा $61 अरब। ट्रंप ने इसे अंतरिक्ष में सबसे बड़ा रक्षा कवच बताया जिसकी तैनाती 2029 तक होगी। कनाडा ने ट्रंप की इस धमकी को ठुकरा दिया। गोल्डन डोम के लिए कनाडा की रजामंदी बनी सबसे बड़ी शर्त। नेक्स्ट खबर, दिल्ली में बलूचिस्तान दूतावास की मांग, पाक सेना को ललकार। बलूच नेता मीर यार ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखकर पाकिस्तानी सेना की करतूतों का कच्चा चिट्ठा खोला। कहा बलूचिस्तान में परमाणु परीक्षणों से हुआ नरसंहार, ISI और पाक सेना लूट रहे हैं हमारी जमीन, चीन बना है दलाल। बलूच नेता ने दिल्ली में बलूच दूतावास खोलने की मांग की। ऑपरेशन सिंदूर को बताया पाकिस्तान पर कहर ढाने वाला पल। बोले बलूच, सिंधी, पश्तून भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान को तोड़ने के लिए तैयार हैं। साथियों, आपसे कोई खबर छूट न जाए इसलिए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमारे बिजली प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें और साथ ही वीडियो पर 500 लाइक कर दें ताकि हम आपके लिए रोज वीडियो लाते रहे। अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगती है तो अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश सचिवालय बना संघर्ष का मैदान, अर्धसैनिक बलों ने संभाली कमान। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार के खिलाफ चौथे दिन भी सरकारी कर्मचारियों का बगावत भरा प्रदर्शन जारी रहा। ढाका सचिवालय में पैरामिलिट्री फोर्स BGB, स्वाट और RAB ने मोर्चा संभाला। पत्रकारों के प्रवेश पर सख्त रोक लगा दी गई। अध्यादेश 2025 को रद्द करने की मांग को लेकर कर्मचारी भड़क उठे। यह अध्यादेश बिना सुनवाई बर्खास्तगी की छूट देता है। कर्मचारियों ने इसे काला कानून बताया। सचिवालय में कामकाज ठप, पूरे देश में माहौल गर्म, ढाका बन चुका है तख्ता पलट का प्रतीक। नेक्स्ट खबर, चीन ने पाकिस्तान को थमाया, युआन का थैला, भारत के खिलाफ रच रहा चालबाज खेल। भारत से सैन्य टकराव के बाद चीन ने पाकिस्तान को $3.7 अरब का कमर्शियल लोन देने का ऐलान किया है। यह लोन डॉलर में नहीं बल्कि चीनी मुद्रा युआन में मिलेगा, जिससे ड्रैगन ने अमेरिका को खुली चुनौती दी है। चीन चाहता है कि पाकिस्तान डॉलर से दूरी बना ले। यही वजह है कि मैच्योर हो रहे $2.4 अरब के पुराने लोन की भी रिफाइनेंसिंग की जाएगी। पाकिस्तान के पास अभी $11.4 अरब का भंडार है जो अब $12.7 अरब तक जा सकता है। ड्रैगन पाकिस्तान को अपना पादा बना चुका है। नेक्स्ट खबर, सेना के सामने गर्जी थी शेख हसीना, बोली गोली मार दो, गण भवन में दफना दो। 5 अगस्त 2024 बांग्लादेश के इतिहास की सबसे सनसनीखेज रात, जब सेना के अधिकारियों ने हिंसक छात्र प्रदर्शनों के बीच शेख हसीना से इस्तीफा देने को कहा तो उन्होंने गुस्से में कहा था मुझे गोली मार दो और यहीं गणभवन में दफना दो। सरकारी नौकरी के कोटा सिस्टम पर भड़के आंदोलन ने तख्ता पलट जैसी स्थिति बना दी थी। सेना और पुलिस ने इस्तीफे का दबाव बनाया लेकिन हसीना टस से मस नहीं हुई। अंत में बेटे सजीब वाजिद के कहने पर वह भारत चली आईं। नेक्स्ट खबर, ईरान से खाली हाथ लौटे शहबाज और मुनीर, भारत ने चाबहार से दिया ट्रंप और चीन को झटका। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ असीम मुनीर ईरान को भारत के खिलाफ भड़काने निकले थे, लेकिन खामनेई ने कश्मीर पर चुप्पी साध ली और पाक को झटका दे दिया। इसी दौरान भारत ने चाबहार पोर्ट को लेकर ऐलान कर दिया कि वह उसकी क्षमता को साल 2026 तक दोगुना करेगा। ईरान के साथ रेल नेटवर्क भी जोड़ेगा। इस ऐलान ने ट्रंप को भी सख्त संदेश दे दिया है। भारत चाबहार को चीन के ग्वादर का जवाब बना रहा है, जहां से वह इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के जरिए मध्य एशिया तक धावा बोलेगा। पाकिस्तान को कूटनीतिक हार और भारत को रणनीतिक जीत मिल गई है। नेक्स्ट खबर, गोल्डन डोम के बिना अधूरा ट्रंप का अमेरिका कनाडा की मंजूरी जरूरी। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कार्यकाल के अंत तक अंतरिक्ष में पहला मिसाइल रक्षा सिस्टम गोल्डन डोम तैनात करने का ऐलान किया है, जिसकी लागत लगभग $175 अरब बताई जा रही है।
लेकिन इस महायोजना की चाबी कनाडा के पास है। बिना कनाडा के एयर स्पेस और रडार के अमेरिका गोल्डन डोम नहीं बना सकता। अमेरिका को आर्कटिक में आने वाली मिसाइलों को ट्रैक करने के लिए कनाडा के आवश्यक रडार और एयर स्पेस की जरूरत पड़ेगी। ट्रंप की धमकी के बावजूद कनाडा ने खुद को आजाद राष्ट्र बताते हुए सहयोग पर शर्तें रख दी हैं। ट्रंप की बयानबाजी ने दोनों देशों के रिश्ते में तनाव भर दिया है। अब पूरा प्रोजेक्ट अटका है कनाडा की हाँ पर। नेक्स्ट खबर, यूनुस पहुंचे जापान, $1 अरब के सौदे और 1 लाख श्रमिकों की डील पर निगाहें। बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस 4 दिन के जापान दौरे पर रवाना हुए, जहां वे निक्केई फोरम में हिस्सा लेंगे और जापानी प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा से मुलाकात करेंगे। बांग्लादेश ने जापान से $1 अरब का सॉफ्ट लोन मांगा है, जिसमें $500 मिलियन बजट और $250 मिलियन रेलवे के लिए हैं। साथ ही 1 लाख कुशल श्रमिक जापान भेजने पर भी बातचीत होगी। इसके लिए भाषा और तकनीकी प्रशिक्षण का काम तेज कर दिया गया है। नेक्स्ट खबर, एर्दोआन का संविधान खेल, सत्ता में रहने का नया प्लान। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने सत्ता बचाने के लिए नया दांव चला। संविधान बदलने के लिए 10 कानूनी विशेषज्ञों की टीम बनाई। पुराना संविधान बताया गया सैन्य तख्तापलट की देन। विपक्ष ने कहा एर्दोआन 2028 के बाद भी राष्ट्रपति बने रहना चाहते हैं, संसद में बहुमत नहीं, इसलिए कुर्द समर्थक दल का समर्थन जुटाने की कोशिश तेज। इधर इस्तांबुल के मेयर इमामोग्लू की गिरफ्तारी से आग और भड़की। तुर्की में लोकतंत्र को लेकर मचा कोहराम। नेक्स्ट खबर, अमेरिका में स्टूडेंट वीजा पर ब्रेक। ट्रंप सरकार ने इंटरव्यू और सोशल मीडिया जांच को बनाया हथियार। अमेरिका में ट्रंप सरकार ने विदेशी छात्रों के स्टूडेंट वीजा इंटरव्यू पर रोक लगाते हुए सोशल मीडिया प्रोफाइल की जांच को अनिवार्य कर दिया है। अब FM और J वीजा अपॉइंटमेंट फिलहाल नहीं होंगे। ट्रंप प्रशासन इंस्टाग्राम, टिकटॉक और एक्स पर छात्रों के पोस्ट लाइक और कमेंट तक खंगाल रहा है। उधर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पर विदेशी छात्रों के एडमिशन पर भी रोक लगाई गई थी। क्लास छोड़ने पर वीजा रद्द होगा। यह कदम यहूदी विरोधी विचार और वामपंथी आंदोलन रोकने के नाम पर उठाया गया है। अमेरिकी यूनिवर्सिटीज की कमाई पर इसका असर पड़ेगा। मैसाचुसेट्स कोर्ट ने इस फैसले पर फिलहाल अस्थायी रोक लगा दी है। नेक्स्ट खबर, रूस ने चीन को दिखाई नाटो की पोल, युद्ध के मैदान से उठाकर लाई गई सच्चाई। मॉस्को में सुरक्षा सम्मेलन के दौरान रूस के सुरक्षा प्रमुख सर्गेई शोइगु ने चीन के चेन वेनकिंग को यूक्रेन से जब्त किए गए नाटो के हथियार दिखाए। अमेरिकी ड्रोन से लेकर फ्रांस और इटली के माइंस तक सब कुछ पेश किया गया। रूस ने दुनिया को बताया कि वह पश्चिमी ताकतों से न केवल लड़ रहा है, बल्कि उनके हथियारों को मात दे रहा है। ड्रोन रोधी रूसी तकनीक बनी प्रदर्शनी का सितारा। रूस चीन की नजदीकियों ने पश्चिम की नींद उड़ाई। नेक्स्ट खबर, भारत ने एक्टिवेट किया पाकिस्तान को तोड़ने वाला एयरपोर्ट। बांग्लादेश और चीन की साजिश पर लगा ब्रेक। भारत को घेरने के लिए बांग्लादेश ने चीन के साथ मिलकर लालमोनेरहाट एयरबेस को फिर से चालू करने की तैयारी शुरू कर दी है, जो भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बेहद करीब है। लेकिन भारत ने 2021 में जो प्लान बनाया था, अब उसे जमीन पर उतार दिया है। त्रिपुरा का कैलाश शहर एयरपोर्ट, जिसे 1971 के युद्ध में पाकिस्तान को तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया गया था, उसे दोबारा एक्टिवेट कर दिया गया था। चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नीति को जवाब देने के लिए भारत ने पूर्वोत्तर के एयरबेस को डुअल यूज मोड पर डाल दिया है, जिससे समय आने पर उन्हें मिलिट्री बेस के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। चीन अगर बांग्लादेश से जासूसी करेगा तो भारत त्रिपुरा से सीधे प्रहार करेगा। नेक्स्ट खबर, कनाडा पर ट्रंप की गिद्ध निगाह, किंग चार्ल्स का शाही पलटवार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने की धमकी पर किंग चार्ल्स ने संसद में गरजते हुए कहा, कनाडा एक मजबूत और आजाद देश है, जिसे अपनी आजादी, लोकतंत्र और मूल्यों की रक्षा करना आता है। ट्रंप ने गोल्डन डोम सुरक्षा प्रणाली के नाम पर $61 अरब का प्रलोभन दिया, लेकिन किंग ने बिना नाम लिए अमेरिका की चालबाजियों को उजागर कर दिया। कहा, अब दुनिया ज्यादा खतरनाक हो गई है। नेक्स्ट खबर, ताइवान के चारों ओर मंडराए चीनी जंगी जहाज और लड़ाकू विमान, जंग की गूंज तेज। चीन ने ताइवान को घेरने की चालें और तेज कर दी हैं। ताइवान के पास एक दिन में 31 सैन्य विमान, एक पोत और 9 जंगी जहाज देखे गए। 22 विमान ताइवान स्ट्रेट की मीडियन लाइन पार कर उत्तर से दक्षिण तक घुसपैठ कर गए। एक दिन पहले भी 61 चीनी विमानों ने दबदबा दिखाया था। ताइवान की सेना ने हालात पर नजर रखकर जवाबी मोर्चा संभाल लिया है। राष्ट्रपति लाई चिंगते ने देश को लंबी जंग और हथियारों के भंडारण के लिए तैयार रहने का ऐलान किया है। नेक्स्ट खबर, जंगेजुर कॉरिडोर से तुर्की पाकिस्तान की जुगलबंदी पर भारत का ब्रह्मास्त्र।
पाकिस्तान, तुर्की और अजरबैजान की तिकड़ी ने मिलकर अर्मेनिया को घेरने की साजिश रच डाली, लेकिन दिल्ली में गुप्त दौरे पर आए अर्मेनिया के सुरक्षा प्रमुख ने अजीत डोभाल से मिलकर जंगेजुर कॉरिडोर पर भारत की मदद मांगी। भारत ने पहले ही अर्मेनिया को स्वदेशी हथियार दिए हैं, अब चाबहार पोर्ट और ईरान के जरिए भारत बना रहा है नई रणनीति, पाकिस्तान को हर मोर्चे पर घेरने की तैयारी। नेक्स्ट खबर, पनामा में थरूर का पाकिस्तान पर हमला, ऑपरेशन सिंदूर को बताया न्याय का हथियार। शशि थरूर के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल पनामा पहुंचा और पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंच से ललकारा। थरूर बोले, भारत अब और आतंक सहन नहीं करेगा, आतंकियों को सजा मिलेगी। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के भीतर 9 ठिकानों को तबाह किया गया। पनामा ने भारत को खुला समर्थन दिया और कहा, आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ खड़े हैं। थरूर ने चेताया, अगली बार हमला हुआ तो जवाब पहले से ज्यादा भयानक होगा। गुयाना से लेकर अमेरिका तक अब पाकिस्तान की गलती का जवाब हर मोर्चे पर मिलेगा। नेक्स्ट खबर, गाजा में खाना बांटने के दौरान मची भगदड़ में 3 की मौत, 47 घायल। इजरायली गोलीबारी से मचा कोहराम, गाजा के राफा शहर में खाने के लिए उमड़ी भीड़ पर इजरायली सैनिकों की हवाई फायरिंग से भगदड़ मच गई, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई और 47 घायल हो गए, जबकि 7 लोग लापता हैं। संयुक्त राष्ट्र ने इस घटना को नरसंहार बताया। इजराइल अब अमेरिकी एजेंसियों के जरिए खाना बांटेगा, जिससे संयुक्त राष्ट्र ने किनारा कर लिया है। फिलहाल गाजा में 4 अमेरिकी वितरण केंद्र खोले जा रहे हैं, जबकि यूएन ने पूरे गाजा में 400 केंद्र संचालित किए थे। गाजा का 70% ढांचा तबाह हो चुका है और 19 लाख लोग बेघर हो चुके हैं। इजराइल ने अब तक गाजा के 77% हिस्से पर कब्जा कर लिया है। नेक्स्ट खबर, मुहाजिरों की चीख पहुंची दिल्ली तक, अल्ताफ हुसैन ने खोली पाकिस्तान की फौजी दरिंदगी। पाकिस्तान से भागे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के नेता अल्ताफ हुसैन ने मोदी से लगाई करुण गुहार, बोले भारत से गए मुसलमानों को बना दिया गया 2ym दर्जे का नागरिक, 25,000 से ज्यादा की हो चुकी है हत्या, हजारों लापता। असीम मुनीर की 2 राष्ट्र थ्योरी को भी बताया झूठा, कहा भारत एक था और रहेगा। अब मोदी को बनना चाहिए मुहाजिरों की आवाज, पाकिस्तान की फौजी दरिंदगी का करना चाहिए पर्दाफाश। नेक्स्ट खबर, संयुक्त राष्ट्र में गूंजेगा भारत का नाम, 2 वीरों को मरणोपरांत सम्मान। ब्रिगेडियर जनरल अमिताभ झा और हवलदार संजय सिंह को संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में सर्वोच्च बलिदान देने के लिए डैग हैमर्सजोल्ड मेडल से मरणोपरांत नवाजा जाएगा। 69 वर्षों में 4,400 बलिदानों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। भारत के 5,300 सैनिक अभी भी 11 संघर्ष क्षेत्रों में तैनात हैं। यह सम्मान समारोह उन सभी वीरों को समर्पित होगा जिन्होंने दुनिया में अमन का सपना लेकर जान गंवा दी। नेक्स्ट खबर, श्रीलंका में इंसानी हड्डियों से बने ड्रग के साथ ब्रिटिश लड़की गिरफ्तार, 25 साल की सजा का खतरा। श्रीलंका के कोलंबो एयरपोर्ट पर पकड़ी गई 21 साल की फ्लाइट अटेंडेंट चार्लोट में ली के बैग से इंसानी हड्डियों से बना सिंथेटिक ड्रग मिला। कीमत लगभग 28 करोड़ रुपए आंकी गई है। करीब 45 ग्राम ड्रग के साथ पकड़ी गई चार्लोट को 25 साल की सजा हो सकती है। लड़की ने दावा किया है कि यह ड्रग उसे बिना बताए बैग में रखा गया था। गिरफ्तारी के बाद इंटरनेशनल ड्रग माफिया पर सवाल खड़े हो गए हैं। नेक्स्ट खबर, स्टारशिप फिर फेल, आसमान में ही फट गया रॉकेट। दुनिया का सबसे ताकतवर रॉकेट स्टारशिप फिर से बना तबाही का शिकार। 9वें टेस्ट में तीसरी बार हुआ कंट्रोल लॉस। पृथ्वी की रीएंट्री से पहले ही रॉकेट नष्ट। टेक्सास से सुबह 5 बजे हुआ था लॉन्च। 403 फीट लंबा यह रॉकेट पूरी तरह से रीयूजेबल है। लैंडिंग बर्न में इंजन को जानबूझकर बंद किया गया, लेकिन रॉकेट संभल नहीं पाया। इलॉन मस्क ने कहा अगले टेस्ट अब तेजी से होंगे। नासा ने भी लगाया है $4 अरब का दांव। मस्क इस रॉकेट से इंसानों को मंगल पर भेजना चाहते हैं। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। रूस यूक्रेन युद्ध रोकने के लिए व्लादिमीर पुतिन ने उठाया बड़ा कदम। नाटो के पूर्व की ओर विस्तार पर लिखित आश्वासन मांगा। रूस पर लगे प्रतिबंध हटाने और यूक्रेन में रूसी भाषी लोगों की सुरक्षा की भी रखी कड़ी शर्तें। नेक्स्ट खबर, मुंबई में बादलों का तांडव, राजस्थान में गर्मी के साथ धूल भरी आंधी और बारिश का संग्राम। छत्तीसगढ़ में 12 दिन पहले पहुंचा मानसून, अब तक 17 राज्यों को किया कवर। रूस का बड़ा हमला, यूक्रेन के सीमावर्ती गांवों पर कब्जा कर बफर जोन बनाना शुरू। पुतिन का आदेश साफ, सीमा सुरक्षा के लिए सैन्य कार्रवाई को दी हरी झंडी। नेक्स्ट खबर,
देश में कोरोना के फिर बिगड़ते हालात, 1200 नए केस और 12 मौतें दर्ज। प्रधानमंत्री मोदी के यूपी बिहार दौरे के दौरान साथ रहने वालों के होंगे टेस्ट। खबर, मोदी सरकार का धांसू प्लान, 9 जून से शुरू होगा घर सिंदूर अभियान। सांसद हर दिन करेंगे 15 से 20 किलोमीटर की पदयात्रा। नारी शक्ति को समर्पित राष्ट्रव्यापी मिशन। नेक्स्ट खबर, किसानों को मिला तोहफा, धान समेत 14 फसलों की एमएसपी में जबरदस्त बढ़ोतरी। किसान क्रेडिट कार्ड पर कम ब्याज में मिलेगा कर्ज, खेती में आएगा नया जोश। नेक्स्ट खबर, जम्मू कश्मीर में सीएम उमर का बड़ा बयान, कहा टूरिज्म मेरी जिम्मेदारी, सुरक्षा नहीं। अमरनाथ यात्रा की सफलता हमारी प्राथमिकता, तीनों सरकारों को मिलकर करना होगा काम। नेक्स्ट खबर, भारत समेत 20 से अधिक देशों में कोरोना के केसों में जबरदस्त उछाल। भारत में एक्टिव मरीजों की संख्या 1000 के पार, स्वास्थ्य विभाग सतर्क। नेक्स्ट खबर, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन को फिर लगा झटका। संघीय जज ने कानूनी फर्मों के खिलाफ कार्यकारी आदेश पर लगाई रोक, विरोध करने वालों पर कार्रवाई के आरोपों में गरमाया मामला। नेक्स्ट खबर, महाकाल मंदिर में श्रद्धालु का आरोप, दर्शन से पहले ही गार्ड्स ने बाहर निकाला। अभद्रता और वीडियो बनाने पर मचा बवाल, मंदिर प्रबंधन ने कहा मोबाइल पूरी तरह प्रतिबंधित। नेक्स्ट खबर, मौसम विभाग का नया अलर्ट, जून से सितंबर के बीच हो सकती है 106% बारिश। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा असर का अनुमान। नेक्स्ट खबर, राजस्थान के सभी जिलों में 29 मई को होगी मॉक ड्रिल। हवाई हमलों से बचाव का होगा अभ्यास, सायरन बजेंगे, पिछली ड्रिल में मिली खामियों को दूर करने की तैयारी। नेक्स्ट खबर, कमल हासन ने कन्नड़ भाषा को बताया तमिल से उत्पन्न, बयान पर मचा सियासी बवाल। बीजेपी ने कहा भाषा का किया गया अपमान, दक्षिण भारत में गरमाई बहस। नेक्स्ट खबर, मेक इन इंडिया को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा ऐलान, विदेशी सामानों के उपयोग से करें परहेज। व्यापारी संगठन कैट ने की सिंगल विंडो सिस्टम और टैक्स में राहत की मांग, देशी उत्पादों को मिलेगा बढ़ावा। नेक्स्ट खबर, कर्नाटक में सियासी बवाल के बीच सिद्धारमैया का भाजपा पर तीखा वार, कन्नड़ की अनदेखी और उर्दू को बढ़ावा देने के आरोपों को बताया झूठा प्रचार, भाजपा को दी चेतावनी। नेक्स्ट खबर, जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन सिंदूर के बाद अमरनाथ यात्रा रूट बना सैन्य किला। सीआरपीएफ की 47 बटालियन होंगी तैनात, हर मोर्चे पर सुरक्षा होगी। अभेद। नेक्स्ट खबर, ग्वालियर में नहाते वक्त बच्चा हुआ लहूलुहान, डेटॉल साबुन में निकली ब्लेड, गाल कटते ही बहा खून। पिता ने उपभोक्ता फोरम में दर्ज कराई शिकायत, देश भर में मचा हड़कंप। राष्ट्रपति शासन वाले मणिपुर में नई सरकार का ब्लूप्रिंट तैयार। राज्यपाल के पास पहुंचे 10 विधायक, 8 भाजपा से, कुल 44 विधायक समर्थन में। सत्ता की चाबी भाजपा के हाथ। नेक्स्ट खबर, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में की बड़ी नियुक्तियां, संबित पात्रा, नरेश महस्के और काली चरण मुंडा को मिली जिम्मेदारी। राज्यसभा से सुधांशु त्रिवेदी और ब्रिजलाल को नामित किया गया। नेक्स्ट खबर, गृह मंत्रालय ने उल्फा संगठन पर फिर कसा शिकंजा, 5 साल का प्रतिबंध रहेगा जारी। म्यांमार में मौजूद हैं संगठन के 250 से अधिक उग्रवादी, सीमा सुरक्षा को लेकर अलर्ट जारी। नेक्स्ट खबर, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में मचा मधुमक्खियों का आतंक, 54 ट्रेनी दरोगा घायल, 4 की हालत गंभीर। ग्रामीणों ने जलती लकड़ियों और कंबल से बचाई जान, घायलों को सीएचसी और जिला अस्पताल भेजा गया। नेक्स्ट खबर, राष्ट्रपति ने दिया देश को गर्व का पल, 68 हस्तियों को पद्म पुरस्कार। 3 तलाक खत्म करने वाले पूर्व चीफ जस्टिस को पद्म विभूषण, प्रीतम्भरा को मिला पद्म भूषण। पहले हो चुके हैं 71 सम्मानित। नेक्स्ट खबर, ईरान गए 3 भारतीयों के परिजन लापता, दूतावास ने ईरानी अधिकारियों को दी जानकारी। जांच में जुटा प्रशासन, परिवारों की बढ़ी चिंता। नेक्स्ट खबर, कर्नाटक में इसरो नौकरी घोटाले पर हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, शिकायतकर्ता के खिलाफ दर्ज होगी एफआईआर। घोटाले के घेरे में कई बड़े नाम। नेक्स्ट खबर, कर्नल सोफिया केस में सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप, हाईकोर्ट की सुनवाई पर लगाई रोक। एसआईटी को जुलाई तक दी गई जांच की मोहलत, अब तक मंत्री विजय शाह से नहीं हुई पूछताछ। नेक्स्ट खबर, महाराष्ट्र में सावरकर पर राहुल गांधी की टिप्पणी बनी आग का शोला। यूबीटी नेताओं ने कांग्रेस नेता के चेहरे पर कालिक पोतने की दी धमकी, सियासत में घमासान। नेक्स्ट खबर, मौसम विभाग का अलर्ट, जून में बारिश 108% अधिक होने की संभावना। उत्तर पश्चिम और पूर्वोत्तर भारत में कम वर्षा के आसार,
किसानों को मिली चेतावनी। नेक्स्ट खबर, तिहाड़ चुनाव को लेकर शाहनवाज हुसैन का बड़ा बयान। कहा नीतीश ही बनेंगे मुख्यमंत्री, जातिगत गणना को बताया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मास्टर स्ट्रोक, सियासी समीकरणों में हड़कंप। नेक्स्ट खबर, वेस्ट एशिया संकट की सबसे दर्दनाक तस्वीर। गाजा में खेती लायक जमीन 5% से भी कम बची, सभी आधारभूत ढांचे पूरी तरह तबाह, लाखों लोग भुखमरी की भयानक चपेट में। नेक्स्ट खबर, सुप्रीम कोर्ट ने सावरकर को लेकर राहुल गांधी पर निर्देश वाली याचिका की खारिज। कहा विचारों की आजादी पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता, कोर्ट ने दी बड़ी राहत। नेक्स्ट खबर, देश की सेनाओं में लागू हुआ बड़ा बदलाव। इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत अब एक ही कमांडर सभी तीनों सेनाओं के सैनिकों पर ले सकेगा एक्शन। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद कानून लागू। नेक्स्ट खबर, मीठी नदी में 65 करोड़ के सिल्ट घोटाले की जांच में डिनो मोरिया का नाम उछला। 2 बिचौलिए पहले ही गिरफ्तार। कॉल डिटेल्स में डिनो की बातचीत का खुलासा, ईओडब्ल्यू कर रही लगातार पूछताछ। नेक्स्ट खबर, गांधीनगर में गरजे प्रधानमंत्री मोदी, बोले अब हर हिंदुस्तानी करे देशी सामानों का उपयोग, विदेशी होली दिवाली को बताएं टाटा बाय बाय, गणेश जी भी अब चीन से नहीं आने चाहिए। नेक्स्ट खबर, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश। असम में पुलिस एनकाउंटर के मामलों की जांच करेगा राज्य मानवाधिकार आयोग। मई 2021 से अगस्त 2022 तक की घटनाएं होंगी जांच के दायरे में। नेक्स्ट खबर, दिल्ली एनसीआर में फिर बढ़ सकता है तूफान का खतरा, स्काईमेट वेदर का पूर्वानुमान। राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में बना चक्रवाती सिस्टम, अगले 4 दिन तक खराब रहेगा मौसम। नेक्स्ट खबर, सुप्रीम कोर्ट ने डीडीए की खिंचाई करते हुए दक्षिणी रिज में अवैध पेड़ कटाई पर लगाई 25-25 हजार की सजा। 3 सदस्यीय समिति गठित, कहा अधिकारियों ने किया कोर्ट का अपमान। नेक्स्ट खबर, सीआरपीएफ का एएसआई निकला, पाकिस्तान का जासूस, सील और क्लासिफाइड जानकारियां करता था। लीक, मोतीराम जाट को 21 मई से किया गया बर्खास्त, कई चौंकाने वाले खुलासे। नेक्स्ट खबर, शोध में बड़ा दावा, बुजुर्गों को कार्यबल में शामिल करने से सकल घरेलू उत्पाद में 1.5% की वृद्धि, वर्ष 2047 तक संख्या 30 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान। नेक्स्ट खबर, अमेरिका में ट्रंप प्रशासन का बड़ा फैसला, अब स्वस्थ बच्चों और गर्भवती महिलाओं को नहीं लगेगी कोविड टीका, सीडीसी की सिफारिशों से हटकर लिया गया निर्णय, देश भर में छिड़ी बहस। नेक्स्ट खबर, गुलाम नबी आजाद की तबीयत बिगड़ी, कुवैत के अस्पताल में भर्ती, सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के साथ दौरे पर थे, प्रशासन ने बढ़ाई सतर्कता। नेक्स्ट खबर, सुप्रीम कोर्ट ने बलात्कार के मामले में 9 महीने से जेल में बंद 23 वर्षीय युवक को दी अंतरिम जमानत। कोर्ट ने कहा महिला बच्ची नहीं थी, दोनों पक्षों की जिम्मेदारी होती है। दिल्ली पुलिस की भूमिका पर भी उठाए सवाल। नेक्स्ट खबर, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में राष्ट्रव्यापी विकसित कृषि संकल्प अभियान का शुभारंभ 29 मई से पुरी से अगले 15 दिनों में 20 राज्यों में जाएंगे कृषि मंत्री, किसानों को मिलेंगे सीधे फायदे। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने रच दिया इतिहास, 1971 के युद्ध अपराध मामले में 73 वर्षीय जमात नेता को किया बरी, जबकि अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण ने दी थी मौत की सजा। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने फैसले का किया स्वागत। नेक्स्ट खबर, सुपर प्रवक्ता, वजह बनी थरूर की वह टिप्पणी जिसमें उन्होंने एयरफोर्स और सेना के ऑपरेशन की तारीफ करते हुए कहा था अब आतंकियों को कीमत चुकानी ही पड़ेगी। नेक्स्ट खबर, महाराष्ट्र में मंत्री संजय शिरसाट के बेटे पर बड़ा आरोप, महिला ने लगाया शारीरिक प्रताड़ना का आरोप, भेजा 50 लाख रुपए का लीगल नोटिस, सियासी गलियारों में मचा हड़कंप। नेक्स्ट खबर, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में आसमान से बरपा कहर, आकाशीय बिजली गिरने से 2 बहनों की दर्दनाक मौत, 5 लोग गंभीर रूप से झुलसे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जताई गहरी संवेदना। नेक्स्ट खबर, हरियाणा में 29 मई को 15 मिनट का ब्लैकआउट, 22 जिलों में ऑपरेशन शील्ड के तहत हमलों से बचाव की युद्ध स्तर पर तैयारी, युद्ध जैसे हालातों की होगी मॉक ड्रिल। नेक्स्ट खबर, कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई का मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा पर तीखा तंज, कहा लोगों को धोखा देना शर्मा की पुरानी आदत, पाकिस्तान से जुड़े गए आरोपों को बताया भटकाने वाली राजनीति। नेक्स्ट खबर, मणिपुर में बढ़ती अवैध घुसपैठ और नशे के कारोबार पर भड़के पूर्व मुख्यमंत्री, कहा संरक्षित इलाकों पर हो रहा कब्जा, नशे की खेती से हो रही फंडिंग, हालात हो रहे हैं बेकाबू। नेक्स्ट खबर,
हरियाणा के मंत्री अनिल विज का सियासी हमला। कांग्रेस नेताओं को बताया पाकिस्तान मानसिकता वाला। पहलगाम हमले पर बोले कश्मीर की सुरक्षा उमर अब्दुल्ला की जिम्मेदारी। केजरीवाल को बताया बयानवीर। नेक्स्ट खबर, छत्तीसगढ़ के बस्तर में एनकाउंटर से पहले बसवा राजू ने संगठन को भेजा आखिरी संदेश। लिखा, मेरी जगह किसी युवा को देना जिम्मेदारी। बस्तर के आईजी बोले अब कोई नया लीडर नहीं बन पाएगा। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय वायुसेना ने मचाया तबाही का तांडव। क्रूज मिसाइलों और लंबी दूरी के हथियारों से लगातार 4 दिन तक किए सटीक हमले। रक्षा सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान को उबरने में लगेंगे कम से कम 5 साल। नेक्स्ट खबर, बांके बिहारी मंदिर विवाद पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। उत्तर प्रदेश सरकार को लगाई फटकार। निजी पक्षों के मुकदमे को हाईजैक करने पर जताई नाराजगी। कोर्ट ने कहा न्याय प्रक्रिया से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं। नेक्स्ट खबर, लालू यादव ने पोते का नाम रखा इराज यादव। सोशल मीडिया पर मची हलचल। गूगल पर नाम के मतलब की हुई बाढ़। यूजर्स में दिखा जबरदस्त उत्साह। नेक्स्ट खबर, गुजरात में सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर की फोटो वीडियो पाकिस्तान भेजने वाले आरोपी का बड़ा खुलासा। गूगल मैप तक शेयर किया गया। शक है इसी वजह से हुए ड्रोन हमले। एटीएस कर रही गहन पूछताछ। नेक्स्ट खबर, सूडान में हैजे का भयानक प्रकोप। एक हफ्ते में 172 लोगों की मौत। 2500 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से बीमार। देश में स्वास्थ्य आपातकाल जैसे हालात। नेक्स्ट खबर, अयोध्या में राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा का भव्य आयोजन 5 जून को। 7 मंदिरों में एक साथ होगी पूजा। 101 आचार्य कराएंगे दिव्य अनुष्ठान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रहेंगे मौजूद। शहर में शुरू हुआ महापर्व का माहौल। नेक्स्ट खबर, केंद्रीय कैबिनेट का बड़ा फैसला। आंध्र प्रदेश में 108 किलोमीटर लंबा 4 लेन हाईवे बनेगा। मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट को मिली मंजूरी। लागत होगी 3653 करोड़ रुपए। विकास को मिलेगा रफ्तार। नेक्स्ट खबर, अमेरिका में ट्रंप प्रशासन का हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पर बड़ा वार। $10 करोड़ के अनुबंधों पर रोक लगाने की तैयारी। संघीय एजेंसियों को दिए सख्त निर्देश। एजुकेशन वर्ल्ड में मची हलचल। नेक्स्ट खबर, कानपुर में सनसनीखेज वारदात। डिप्टी डायरेक्टर ने पार्किंग को लेकर इंजीनियर की नाक काट डाली। दांत से काटकर अलग किया। पूरा हिस्सा प्लास्टिक सर्जरी से जुड़ाई जाएगी। नाक। सीसीटीवी फुटेज से खुली पूरी घटना। नेक्स्ट खबर, जस्टिस वर्मा के खिलाफ सरकार ला सकती है महाभियोग प्रस्ताव। मानसून सत्र में पेश होने के आसार। कैश कांड में दोषी जज के घर से जली हुई नोटों की गड्डियां मिलने से मचा बवाल। नेक्स्ट खबर, सुप्रीम कोर्ट ने अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर महमूदाबाद की अंतरिम जमानत बढ़ाई। एसआईटी जांच रिपोर्ट तलब की। अगली सुनवाई तक राहत बरकरार। शिक्षाविदों में चर्चा का विषय बना मामला। नेक्स्ट खबर, पटियाला में रेलवे स्टेशन के पास दीवारों पर लिखे गए देश विरोधी नारे। खालिस्तानी आतंकी पन्नू ने ली जिम्मेदारी। मंदिरों की लाइट बंद करने की दी धमकी। पुलिस ने तत्काल नारों को हटाया। नेक्स्ट खबर, कानपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास जाने वालों की होगी कोविड जांच। उत्तर प्रदेश में फिलहाल 38 एक्टिव केस। एक मरीज की मौत। बीएचयू में डॉक्टर पाए गए संक्रमित। नेक्स्ट खबर, तमिलनाडु में चेन्नई के पास एक थीम पार्क में बड़ा हादसा टला। तकनीकी खराबी के चलते हवा में फंसे रहे 36 लोग। समय रहते रेस्क्यू कर बचाई गई जान। लोग बोले मौत को बहुत करीब से देखा। नेक्स्ट खबर, फ्रांस में मौत चुनने का कानून पास। बीमारों को मिलेगी जहर की छूट। फ्रांस की नेशनल असेंबली ने एक ऐतिहासिक विधेयक पारित किया है जिसमें लाइलाज बीमारी से जूझ रहे वयस्कों को मौत चुनने की कानूनी मंजूरी दी गई है। मरीज खुद जहर ले सकेंगे या डॉक्टर की मदद से जान दे सकेंगे। उम्र कम से कम 18 वर्ष और नागरिकता जरूरी। मानसिक रोगियों को इससे बाहर रखा गया है। धार्मिक संगठनों ने इस कानून का तीखा विरोध किया है। अब फैसला सीनेट पर टिका है। नेक्स्ट खबर, सऊदी में दिखा चांद। हज और बकरीद की तारीख तय। भारत में 7 जून को ईद। सऊदी अरब में चांद दिखाई देने के बाद हज यात्रा 4 जून से शुरू होगी और बकरीद 6 जून को मनाई जाएगी। वहीं भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में 7 जून को ईद उल अजहा मनाई जाएगी। 10 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री सऊदी पहुंच चुके हैं। पिछले साल गर्मी से 1300 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। इस बार भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो चलिए जीचेल्स विक्रम को इजाजत दीजिए। फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम
हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जिचिल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।